हाँ तो नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के क्लास से आपके फाइनल एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर आपका सवाल 100% रहेंगे ही रहेंगे। और आज के क्लास के कर लेने के बाद आपका 4 से 5 नंबर पक्का हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। आप लोग जो लक्ष्य बनाए हैं कि इस बार मैट्रिक परीक्षा में 450 नंबर पार करना है, वह बिल्कुल ज़रूर ही ज़रूर साकार होगा अगर आप घर पर अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं तो। बच्चों, आपके उस सपनों के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं, अर्थात प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आने वाले बहुत से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, उसे भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो बच्चों, आइए आप लोग क्लास में फटाफट आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोगों का चैप्टर का जो नाम है प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है बच्चों, किसी घटना की प्रायिकता कितना से अधिक नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता कितना से अधिक नहीं हो सकती है? तो बच्चों, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। बच्चों, आप लोगों को एक बात जानना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 से लेकर 1 तक होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है और 0 से कम भी नहीं हो सकती है। बच्चों, अगर हम लोग कहें कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है तो हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 तक होती है। 1 के बीच का मतलब हो गया 1 से कम, 1 से कुछ कम। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों कि एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता भी 1 होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गद्दी में एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के तस्वीर वाले पत्ते ना होने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रायिकता जो हम लोग निकालते हैं, जो कुल परिणाम होता है, कुल संभव परिणाम होता है, उसे हम लोग बटा के नीचे लिखते हैं। तो 52 पत्ते हैं तो कुल संभव परिणाम 52 हो सकते हैं। अब आपसे पूछा गया तस्वीर वाले पत्ते ना हो, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ताश की गद्दी में तस्वीर वाला पत्ता जो होता है, जिसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। यहाँ आपसे पूछा गया कि तस्वीर वाले पत्ते ना हो, अर्थात 52 पत्ते में हम जब 12 पत्ते को घटा देंगे तो शेष बच गया बच्चों 40 पत्ते। अर्थात आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वह हो जाएगा 40/52। ये 4 से काट दीजिए, 4 दही 40 और 13 चौकी 52, अर्थात 10/13। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10/13। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है?
असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? ध्यान दीजिए बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना या अनिर्धारित घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए अगला सवाल है, किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? तो किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग बच्चों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1। अगला सवाल है बच्चों, एक सिक्के की उछाल में पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो सिक्के होते हैं, एक आपका हेड और एक आपका टेल। ध्यान दी बच्चों, हेड को हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको शीर्ष कहते हैं। और टेल को हम लोग पृष्ठ कहते हैं। ध्यान दीजिए, टेल को क्या कहते हैं बच्चों? पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए शीर्ष कहिए या इसको आप चित्त भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चित्त। अब पृष्ठ कहिए या इसको आप पट भी कह सकते हैं। ठीक है, एच फॉर शीर्ष मतलब हेड, चित्त, और दूसरा होता है टेल, पृष्ठ अर्थात पट। याद रखिएगा। तो एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो सिक्के में 2 सतह होते हैं, एक हेड और एक टेल का। तो कुल परिणाम जो उसका हो गया बच्चों 2 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठ आने की, तो पृष्ठ आपका एक ही बार आ सकता है। एक सिक्के को जब उछालेंगे पृष्ठ आपका एक ही बार आएगा, या शीर्ष भी आपका एक ही बार आएगा, अर्थात आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, अर्थात पृष्ठ आने की प्रायिकता 1/2, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों, किसी घटना ए की प्रायिकता 0.35 है। कोई भी घटना ए है जिसकी प्रायिकता 0.35 दिया है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों आप लोग एक बात को ध्यान से रखिए, याद रखिएगा कि कोई भी घटना अगर घटित होती है, प्रोबेबिलिटी जैसे मान लिया ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, अर्थात ए नॉट, दोनों का योग 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो यहां कहा कि अगर एक घटना घटित होने की प्रायिकता 0.35 है, तो एक घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का हो जाएगा बच्चों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अर्थात आपको 1 में घटा देना है। 1 में घटा दीजिए 0.35, तो 0.35 जब घटाएंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 0.65। कैसे? तो ध्यान दीजिए 1.00, इसमें घटा दीजिए 0.35, ये हो गया आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 0। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.65। आपका ऑप्शन में ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 8वां नंबर, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो जीतने की प्रायिकता, खेल में तो 2 ही चीज होती है, एक जीत और एक हार मुख्य रूप से, हालांकि टाई भी होता है लेकिन वो अपवादित चीज है। खेल में मुख्य रूप से एक हार और एक जीत, तो दोनों का कुल योग हो जाएगा 1। तो यहां आपका जीतने की प्रायिकता 0.62 दिया है, तो हारने की प्रायिकता में आपको क्या करना है? 1 में घटा देना है 0.62, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये 0, अर्थात आपका राइट आंसर ए 0.38। चलिए अगला सवाल है बच्चों, दो पासे की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? बच्चों आपको ये बात पता होगा कि एक पासे में 6 सतह होते हैं। एक पासे में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो इसका एक पासा का कुल परिणाम 6 हो जाएगा। लेकिन जब उसी पासे को 2 बार फेंका जाता है तो परिणाम में उसका स्क्वायर हो जाता है, अर्थात 6 के 36 परिणाम हो जाएंगे। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को 1 बार फेंका जाए, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों 10वां नंबर सवाल है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05, तो
ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो आप डायरेक्ट निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता हो जाएगा 1 माइनस 0.05, अर्थात आप इसको घटा दीजिए तो 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 95। देखिए 0.95 आपका राइट आंसर 0.95 ए नंबर में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं अर्थात ई नॉट, इसका मान क्या हो गया 1। तो आपको क्या कहा, 1 में घटा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अर्थात ये चला जाएगा उस पार, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपका कहां है, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मान है आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों कि रामकली एक पासे को एक बार फेंकती है, रामकली एक पासा को एक बार फेंकती है तो 4 से छोटी या उसके बराबर, तो जैसे ही पासा को फेंकने की बात कहे तो एक बार में बटा के नीचे 6, अब क्या कहा 4 से छोटी, तो पासा पर बच्चों क्या क्या अंक रहता है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां आपसे पूछा जा रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 से छोटी 1 2 3 और 4 के बराबर और 1 4, तो कुल परिणाम आपका आ गया 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/6, इसको काट दीजिए 2 दूनी 4 2 तिया 6, आंसर हो जाएगा 2/3। देखिए कहां 2/3, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मान लेते हैं एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। फिर बच्चों इसी सवाल में आइए, जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो आपका टोटल परिणाम 6 हो गया। ठीक है, अब कहा 4 से बड़ी, तो यहां देखिए 4 से बड़ी कौन कौन, एक 5 और एक 6, तो टोटल परिणाम इसका कितना हो गया 2, तो 2/6 काट दीजिए, 2 एक कम 2 2 तिया 6, 1/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 दोस्तों में से 2 के जन्मदिन समान ना होने की प्रायिकता इतना है, एक दिन जन्मदिवस ना होने की प्रायिकता, अर्थात हम मान लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, है ना, कि अगर एक दिन जन्मदिन ना हो तो उसका मान दिया है 0.992, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उनके जन्मदिन समान होने की प्रायिकता, अर्थात एक ही दिन की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर निकालें तो 1 माइनस 0.992 आपको घटा देना है, तो ये देखिए घटाइए बच्चों 1.000, अब घटा देना है 0.992। ठीक है, इससे पहचान लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8, 10 में से 2 चला गया 8, 9 में से 9 हो गया 0, फिर 9 में से 9 हो गया आपका 0, कितना हो जाएगा 0.008। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.008, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से 52 पत्ते जैसे ही कहें बच्चों तो बटा के नीचे 52 लगा दीजिए। चलिए टोटल पत्ते कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कितने पत्ते निकाला जाता है, एक पत्ता, तो इसमें एक इक्का की प्रायिकता बताइए। तो आपको याद रखना है कि ताश की गड्डी में इक्का के पत्तों की संख्या 4 होती है, कितनी होती है 4, तो इक्का कोई भी निकल सकता है, तो 4/52, तो ये हो गया 4 एक्का 4 और 13 चौकी 52, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/13। चलिए अगला सवाल, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा
टेनिस का एक मैच खेलती है। दो खिलाड़ी है जिसका नाम है संगीता और रेशमा, वो टेनिस का मैच खेलती है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता जो मैच जीत रही है उसकी प्रायिकता है 0.68। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर संगीता जीती तो रेशमा हारी, अगर रेशमा जीती तो संगीता हारी, तो दोनों का हार और जीत का कुल योग एक होता है। तो यहां पर क्या कहा गया, संगीता का जीतने का इतना तो रेशमा का जीतने का कितना। तो आप डायरेक्ट निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कर दीजिए, आर फॉर रेशमा आप कर दीजिए 1 में 0.68 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 0.32। देखिए आपका ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन ए 0.32, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है नूनू, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है शून्य है। कहा वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है ना, उसकी प्रायिकता क्या है, शून्य है। क्या है बच्चों, शून्य है। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान दे दीजिए बच्चों, कोई भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो आपको एक दो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों अगर आपका ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, ऋणात्मक में आ जाए तो वो भी आपका प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर जो हम बता रहे हैं बच्चों कि अगर प्रतिशत में दिया रहे 100 से अधिक, 100 से अधिक का अगर प्रतिशत रहे तो वो भी आपका नहीं होगा। और तीसरा नंबर बच्चों, अंश हर वाला अगर बात करेंगे, अंश और हर बटा वाला अगर रहे तो ऊपर में बड़ा और नीचे आपका अगर छोटा आ जाता है तो ये भी आपका प्रायिकता नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहां देखिए बच्चों 0, अच्छा एक चीज और, एक फैक्ट इसका और है कि 1.0 से इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या आ गया, हालांकि आप तो देखिएगा ऋणात्मक सर ए नंबर मार दीजिएगा फटाक से, लेकिन और भी देख लीजिए ये 2/3 है, ऊपर में छोटा नीचे बड़ा हो जाएगा। 0.7 अर्थात 1 से छोटा है, ये भी हो जाएगा। अब ये रहा 15%, तो 15% का मतलब होता है बच्चों 15/100, फिर देखिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये भी हो जाएगा। लेकिन ये माइनस वाला जो है ये आपका नहीं होगा, आंसर ए -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा और पेचीदा सवाल है। कहा बच्चों सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार हो, क्या हो, 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो बच्चों अगर हम लोग देखते हैं सामान्य वर्ष को लेते हैं 365 दिन के लिए, ठीक है, ऐसे तो लीप ईयर 366 दिन का भी होता है, लेकिन यहां लिख दिया गया है जनरली अर्थात सामान्य, है ना, सामान्य वर्ष में 365 लेते हैं। और 53 सोमवार जो है किसी भी साल में अधिक से अधिक एक ही बार आ सकता है। 53 सोमवार अधिक से अधिक एक ही साल आ सकता है, इसलिए आपका हो जाएगा 1/365 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 हो जाए। जब दो पासे को फेंकेंगे बच्चों तभी तुरंत बताएं, दो पासा जैसे फेंकेंगे 6 × 6 = 36। अब कहा कि ऊपर जो अंक आए उसका अंतर हो जाए 0, अर्थात हम कहेंगे 1 में 1 चला गया 0, और 2 में 2 चला गया 0, और 3 में 3 चला गया 0, 4 में 4 चला गया 0, और 5 में 5 चला गया 0, और 6 में 6
चला गया, ये भी इस सभी तरह से आपका क्या आ रहा है 0। तो 1 2 3 4 5 6 तरह से 0 आ सकता है। तो 6/36, 6 एका 6, 6 के 36, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। जैसे नुनू 2 पासा एक साथ फेंके, बटा के नीचे 36 कर दीजिए। ठीक है, ऊपर आने वाले अंकों का योग समझिए बच्चों 8 से बड़ी होने की प्रायिकता। 8 से बड़ी, तो बच्चों 8 से बड़ी अगर बात पूछा जाए हमें, तो हम तो कहेंगे पासा में 8 से बड़ी आपका योग जब आएगा, एक 9 आ सकता है सर, एक 10 आ सकता है, एक 11 और एक 12, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है दोनों का योग। तो अब आपको ये देखना है कि 9 कितनी बार आ सकता है, 10 कितनी बार आ सकता है, 11 कितनी बार आ सकता है, 12 कितनी बार आ सकता है, और टोटल जो आए ऊपर में आपको रख देना है। तो चलिए पहले 9 पुराते हैं। 9 आपका आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, 3 + 6 सही है। चलिए 4 + 5 सही है। अच्छा 5 + 4 ये भी ठीक है, और आपका आ सकता 6 + 3। अब किसी तरह से नहीं आ सकता, ये 9 आ गया। अब 10 पुराइए। 10 जो पुराएंगे 4 + 6, अब 5 + 5 और 6 + 4। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 हो गया। अब 11 पुराइए। तो 11 जब बच्चों पुराना है, तो 11 के लिए देखिए क्या करना है, 5 + 6 11 हो गया, और 6 + 5 ये भी 11 हो गया। चलिए अब कितना पुराना 12 एक ही तरीका से पूरेगा, 6 और 6 12। तो अब देखिए टोटल आपके पास कितना तरीका आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10/36। 10/36 काट दीजिए इसको 2 से, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, 5/18 आपका ऑप्शन ए में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए समझ में आ रही है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल है, देखिए तो अगला सवाल आपका क्या है, एक थैले में 7 लाल गेंद है, ध्यान दीजिएगा, लिखिए आर रेड 7 गो। उसके बाद 8 हरे गेंद हैं, ग्रीन 8 गो है, 5 सफेद गेंद हैं, वाइट 5 गो हैं। टोटल हो गया बच्चों 8 7 15 5 20। तो हमारे पास टोटल मान नीचे लिखना होगा हमको 20। ठीक है, हमारे पास 20 आ गया, टोटल मान 20। अब पढ़िए सवाल को, एक गेंद यादृच्छिया निकाला जाता, मतलब बिना देखे, हम देख करके नहीं निकाले, लाल निकल रहा पीला निकल रहा, बिना देखे निकालेंगे। ठीक है, अब कहा कि गेंद ना तो लाल हो और ना सफेद हो, ना लाल हो और ना सफेद। तो एक चीज देखिए बच्चों, ना लाल हो और ना सफेद हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर लाल भी नहीं होगा और सफेद भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, ग्रीन होगा, हरा होगा। तो हरा कितना है 8, और टोटल आपके पास कितना था 20। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2/5 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए में है आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मुन्ना। अगला सवाल है बच्चों 23 नंबर, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता। पृष्ठ हम लोग कहते हैं बच्चों टेल को, किसको, टेल को। तो सबसे पहला बात आपको ये देखना है, 3 सिक्का को उछाला गया, तो 2 पर पावर कर दीजिए 3, ये आपका हो गया टोटल परिणाम 8।
टोटल परिणाम कितना हो गया 8। अब क्या कहा, अधिक से अधिक एक पृष्ठ आ जाए, कि मतलब एक तो टेल आ जाए, अधिक से अधिक जब बात कहा जा रहा है तो देखिए अधिक से अधिक में आपको सबको गिन लेना है। टेल जो आ सकता है, हम कहीं पासा को फेंकें, टेल आ जाए, टेल आ जाए और टेल आ जाए, ठीक है। पासा को फेंकें, टेल आ जाए, टेल आ जाए और हेड आ जाए, ठीक। अब हम फिर पासा को फेंक रहे हैं, हेड आ जाए, टेल आ जाए और फिर से टेल आ जाए, फिर से आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक। अब फिर फेंकेंगे पासा, टेल आ जाए, हेड आ जाए और टेल आ जाए। तो अधिक से अधिक जो आपका टेल आ सकता है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आ सकता है। तो ये हो जाएगा 4/8, ये कट गया, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर हो जाएगा C 1/2, C 1/2। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छिया एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां आपको कितने ताश हैं ये आपको जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक बात लिखा है ताश की एक गड्डी। तो ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो आपका कुल परिणाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52, ठीक। अब का काले रंग का बेगम, बेगम जो होता है 4 गो होता है। कितना होता है? 4। अब जो ताश है 2 रंग का, एक लाल रंग का होता है और एक काला रंग का होता है, ठीक है। तो लाल रंग के भी 2 पत्ते होते हैं और काले रंग के भी 2 पत्ते होते हैं। तो यह आपसे पूछा गया काले रंग का बेगम, तो काले रंग का बेगम कितना? 2, तो 2/52, 2 एक का 2, 26 दूनी 52, आपका आंसर हो जाएगा 1/26, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। एक थैले में एक लाल गेंद, लिख लीजिए बच्चों, ये रेड के एगो है, एगो। उसके बाद एक नीली गेंद है, ब्लू, ये भी आपका एक को है, एगो है। अगला एक पीली गेंद, पीली गेंद भी कितना? एगो, वाई, ये भी आपका कितना हो गया? 1। तो हम कहेंगे नो टोटल हो गया आपके पास 3 गेंद। कितना गेंद हो गया? 3। तो टोटल परिणाम हो गया 3। अब क्या कहा, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली हो तो 1, लाल भी हो तो 1 और नीली भी हो तो 1, तीनों का हो जाएगा 1/3, अर्थात प्रत्येक का प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों 26 नंबर, एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष अर्थात हेड, शीर्ष का मतलब क्या होता है? हेड। ध्यान दीजिए, शीर्ष, तो सिक्का को उछालें एक बार तो परिणाम 2 और हेड आ सकता है एक बार उछालेंगे तो एक ही बार आ सकता है। तो आपका प्रायिकता हो जाएगा 1/2, शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2। चलिए अगला सवाल है, यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकी तो उन्हें क्या कहते हैं? यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घटता है तो उसे परस्पर अपवर्ती घटना कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती है तो उन्हें हम लोग परस्पर अपवर्ती घटनाएं कहते हैं। यदि कोई घटना एक साथ घटित होता है, बराबर परिमाण होता है तो संभावी घटना कहते हैं। यदि कोई घटना घटित नहीं हो तो उसे असंभव घटना कहते हैं। यहाँ कहा गया क्या? यदि 2 घटनाएं एक साथ घटित ना हो सके तो परस्पर अपवर्ती घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्ती घटना। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। क्या क्या देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया। तो टोटल आप परिणाम लिख लीजिए यहाँ पे 6। अब देखिए क्या कहा गया, ए आपका है 2 बार,
ए कितनी बार है? 2 बार, और बाकी सब है एक एक बार। तो आपसे ए ही पूछा होगा। देखिए, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, परिणाम आपका 6 हो गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ए कितनी बार आया है? 1 1 2 बार, तो 2/6 काट दिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, अर्थात 1/3। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, 29 नंबर आपका सवाल देखिए क्या है। चलिए अगला सवाल है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कोई भी घटना हो और उसकी पूरक घटना रहे, दोनों का योग होता है 1। कोई भी घटना हो और उसकी पूरक घटना का योग क्या होता है? 1, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, दोनों का मान हो जाता है योग में 1। आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात नॉट के जगह यहाँ क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। ठीक है, तो चलिए हम भी डैश ही लगा देते हैं। हम भी क्या लगा देंगे? डैश लगा देंगे। चलो भाई तुम हट जाओ। चलिए हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.07 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, बड़ा आसान सवाल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के लिए हम क्या करेंगे? 1 में इसको घटा देंगे, 0.07, तो आपका हो जाएगा 0.93। देखिए कहाँ है आपका ऐसा आंसर आपका ए में है ना। चलिए अगला सवाल, एक पासे की एक फेंक में अंक 2 नहीं आने की प्रक्रिया, अर्थात अंक 2 नहीं आएगा। अंक 2 नहीं आएगा, तो 2 जब नहीं आएगा तो कौन कौन आएगा? पासा में क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल परिणाम आपके पास कितना हो जाएगा? 6। अब कहा कि 2 नहीं आए, 2 जब नहीं आएगा तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6, टोटल परिणाम यहाँ मेरा 5 आ सकता है, तो हो जाएगा 5/6। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल है, एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया। फिर वही बात, अगर विषम संख्या नहीं आएगा तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। और पासा में सम संख्या कौन है? 2 4 और 6, 2 4 और 6, तो टोटल कितना हो गया? 3। तो टोटल आपका ऊपर में 3 और कुल परिणाम 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, आपका राइट आंसर बी 1/2। चलिए अगला सवाल, एक पासे की फेंक में सम संख्या नहीं हो। फिर वही बात, सम संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? विषम होगा। सम संख्या जब नहीं होगा तो क्या होगा? विषम होगा। और विषम संख्या कौन कौन पासा पर? 1 3 और 5, 1 3 और 5। यहां देखिए विषम नहीं हुआ तो क्या हुआ? सम। विषम नहीं हुआ तो क्या हुआ? सम। और यहां कहता है कि सम नहीं तो क्या होगा? विषम। विषम कौन कौन? 1 3 5, और टोटल क्या हो गया? 1 2 3 गो, क्या हो गया? 3 गो। 3 और पासा को फेंके तो 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 1/2, आपका राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 2 सिक्के की उछाल में, बस 2 सिक्के आ गया। 2 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या में, 2 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या 2 पर पावर 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अर्थात आपका 4 नहीं है, 2 पर पावर 2, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 2 सिक्के की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रक्रिया। शीर्ष का मतलब हो गया बच्चों हेड। क्या हो गया? हेड आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या है? जब 2 सिक्के को फेंकेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। तो जब सिक्के को फेंकेंगे तो आपका परिणाम आ सकता है, देखिए दोनों पर आ जाए हेड, समझिएगा ऐसे ही परिणाम आ सकते हैं। दोनों पर आ सकता है आपका टेल, हो सकता है एक पर आ जाए हेड और एक पर आ जाए टेल, हो सकता है एक पर आ जाए आपका टेल और दूसरे पर आ जाए आपका हेड। लेकिन यहाँ से क्या पूछा गया? पूछा गया दोनों पर शीर्ष ही आ जाए, तो दोनों पर शीर्ष आपका एक के बार ना आएगा, तो हो जाएगा 1/4, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला सवाल है, 2 सिक्के की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रक्रिया, एक ठो शीर्ष आएगा। क्या आएगा? एक ठो। जब 2 सिक्का को फेंकेंगे तो यहां आ गया 4।
क्या आ गया 4। अब क्या कहा देखिए कि ठीक एगो शीर्ष आना चाहिए, तो एगो शीर्ष आए तो एगो शीर्ष के लिए कौन कौन हो सकता है, देखिए शीर्ष इसमें भी आ रहा है जिसको हम लोग हेड कहते हैं, इसमें भी आया हेड, इसमें भी आया हेड और इसमें भी आया हेड, तो कितना हो गया बच्चों, देखिए एक शीर्ष, ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक एक शीर्ष, देखिए यहां पर तो हेड दोनों पर आ गया है, तो एगो आने का कात एगो इसमें आया एगो इसमें आया, तो टोटल 2 हो गया, तो 2/4, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, आपका आंसर हो गया 1/2, राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल, 2 सिक्के की उछाल में कम से कम, देखिए कम से कम शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम हेड आ सकता है, कम से कम जब हेड आने की बात कहेगा तो जैसे ही दो सिक्के को फेंका गया तो 4, तो कम से कम की जब बात करेंगे, ध्यान दीजिए अभी हमने आपको बताया चाहे आपका हेड आएगा, चाहे आपका टेल आएगा, ध्यान दीजिए हेड आएगा, टेल आएगा, ये आपका हेड टेल आ जाएगा, ये आपका टेल आ जाएगा, तो कहा गया कि कम से कम शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष इस पर भी आया, शीर्ष इस पर भी आया और शीर्ष इस पर भी आया, तो हो गया 3/4, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 2 सिक्के की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आएगा, तो यहां आइए तो जब 2 सिक्के को उछाला तो 4, एक भी शीर्ष नहीं आए, देखिए एक भी शीर्ष जब नहीं आता तो हेड इस पर भी आया, हेड इस पर भी आया, हेड इस पर, किस पर हेड नहीं आया, तो एक को वैसा हो सकता है कि दोनों अगर आपका टेल आ जाए तो आपका हेड नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा 1/4, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 1/4। चलिए अगला सवाल, देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, जैसे 2 पासे को फेंकेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 36 टोटल, आपका दोनों पर 6, तो दोनों पर 6 आने का प्रायिक जो घटना होगा वह एक ही बार होगा, अर्थात 1/36, आंसर आपका बी 1/36। चलिए अगला, यदि कोई घटना ई ए प्रकार से घटित हो सकता है, घटित हो सकता है, अगर घटित होने की बात कहा जाए तो घटित हो तो हो जाएगा ए, अब फिर का घटित नहीं हो तो उसके लिए कह रहा है बी, घटित हो तो ए और बी प्रकार से घटित नहीं हो सकती है, तो टोटल आपका क्या हो गया देखिए तो ए और प्लस बी, तो अब आपसे क्या पूछा कि ई के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब ए की बात करेंगे तो घटित होने की प्रायिकता मान ए और टोटल मान ए बटा बी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बटा ए प्लस बी। चलिए अगला, ये सवाल बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। का 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ध्यान दीजिए टोटल बल्ब आपके पास हो गए 20, कितने हो गए 20, खराब बल्ब जो आपका है वो खराब बल्ब आपका कितना है 4, तो इसका मतलब अच्छा बल्ब कितना हुआ, अच्छे बल्ब हो गए बच्चों 16। लेकिन यहाँ से पूछा क्या गया, तो बताइए एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, तो खराब बल्ब के गो 4 गो और टोटल बल्ब के गो 20 गो, 4 1 का 4, 4 5 20, 1/5, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला गया, जैसे 52 पत्ता कहा तो यहां बटा में 52 डालिए, तो बताइए लाल रंग का बादशाह टोटल होता है 4 पत्ता, कितना होता है 4, 4 में भी लाल में 2 गो और 2 गो काला में आ जाता है, 2 किस में आ जाता है काला में, तो आपसे क्या पूछा गया, लाल रंग का बादशाह होता है 2 गो, तो 2/52, 2 1 का 2, 26 दूनी 52, 1/26, 1/26 नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल, यह दिया गया है कि
3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है। ठीक है, तो एक ही दिन हो, शायद ये सवाल रिपीट हो गया। एक ही दिन अगर जन्मदिन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं मान लिए हम 0.992। ठीक है, अब का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो एक में घटा दीजिए 0.992। तो इसको जब घटाएंगे कैसे घटाते हैं, एक में दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3 घटा दीजिए 0.992। चलिए पहचान लीजिए, 10 में से 2 चला गया 8, यहाँ बचा 9 9 गया 0 0 0 तो हो गया 0.008। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्या, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। जैसे एक पासे को 2 बार फेंका गया तो 36, कम से कम एक बार 3 आ जाए। अब देखिए 3 आने की बात कहे, इस तरह के सवाल में 3 आने की बात कहे, 5 आने की बात कहे, 4 आने की बात कहे, कोई भी कहे तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 11/36। लेकिन अब सर कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं कि जब एक पासे को 2 बार फेंका, एक बार आ गया 1, एक बार आ गया 3, 3 लाना है, एक पर आ गया 2, एक पर आ गया 3, एक पर आ गया 3, फिर आ गया 3, एक पर आ गया 4, एक पर आ गया 3, एक पर आ गया 5, एक पर आ गया 3, एक पर आ गया 6, एक पर आ गया 3। चलिए अब ये फिर क्या हो सकता, पहला पे 3, दूसरा पर 1, पहला पर 3, दूसरा पर 2, पहला पर 3 और 3 तो हो ही गया, दूसरा पर 4, फिर हो जाएगा पहला पर 3, दूसरा पर 5, पहला पर 3 और दूसरा पर 6। क्या होगा देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 आया ना, 11/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 11/36। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेसिक चीज था। ठीक है बच्चों, तो बेसिक तरह से हम लोग इसको पढ़ लिए। अब देखिए आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं अभी के ही क्लास में, और थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए तो पहला सवाल जो है बच्चों, देखिए क्या कहा, यदि ई कोई घटना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का मान क्या होता है, तो दोनों का मान 1 हो जाता है। ठीक है, पढ़ चुके हम लोग। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो यह देख लीजिए माइनस वाला किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये कई बार देखिए बच्चों, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये देखिए। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 1। अगला सवाल है बच्चों, देखिए अगला सवाल है, निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन ऐसा जो है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कोई घटना की प्रायिकता माइनस वाला नहीं हो सकती है। देखिए 0 आपका हो सकता है, 1 हो सकता है, और ये बच्चों दिया है 1:4। इसका मतलब 1/4 हमने आपको बताया था कि ऊपर में छोटा और नीचे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों हो सकता है, लेकिन -5 नहीं हो सकता है। आपका राइट आंसर ए। अगला सवाल क्या है, 5वां नंबर, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर डी। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर देखिए सवाल ये रिपीट हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, लेकिन -15 नहीं हो सकता है। अगला, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। अगर हम एक पासा को फेंकते हैं तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी तुरंत हमने बताया बच्चों, एक पासा को जब हम फेंकेंगे, एक पासा को, तो टोटल परिणाम आपका 6। तो एक बार जब फेंकेंगे तो 3 एक ही बार में आ सकता है, तो 1/6 आपका राइट आंसर बी। आप गलती से भी नहीं कीजिएगा, 3 जब कहा तो 3/6 कर देंगे, 3 कहती 3 दूनी 6, 1/2 मार के बैठ गए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है है ना। तो आपका राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा, 1/6। चलिए अगला सवाल, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए पासा में कौन कौन सा अंक रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है
और 5 है, तो टोटल के गो हो गया नुनूरे, तो टोटल हो गया, हम कहेंगे सर 3 गो, के गो हो गया 3 गो, तो 3/6 काट दिए, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 है, 1/2 कहीं, यहाँ ए नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर समान संख्या आ जाए, तो जैसे दो पासा को फेंकेंगे तो 36, दो पासा को फेंकेंगे तो 36, दोनों पर समान आ जाए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6, कितना तरीका? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6/36, 6 का 6, 4 के 36, 1/6, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो बटा में 2 चित आएगा, एक के बार तो 1/2, आपका राइट आंसर सी। चलिए अगला, दो सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, जब 2 सिक्का को उछालेंगे बाबू तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब क्या कहा? 2 पट आ जाए, तो 2 पट, जैसे 2 सिक्का को उछालेंगे देखिए परिणाम क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। तो आपसे क्या पूछा गया? 2 पट आए, 2 गो पट आए, तो 2 गो पट मतलब टेल, 2 गो पट किस में आएगा? एक के बार में आएगा, आएगा कि नहीं? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर 1/4। चलिए अगला, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए एक इक्का प्राप्त करने का। तो ध्यान दीजिए, 52 पत्ता जैसे कहा तो टोटल 52, इक्का का पत्ता 4 गो, 4 1 4, 13 चौकी 52, 1/13 देखिए कहाँ है? यहाँ आपका बगले में है, ऑप्शन सी। चलिए अगला, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त हो। ध्यान दीजिए बच्चों, ताश की गड्डी में टोटल पत्ता होता है 52, तस्वीर वाला पत्ता होता है 12, तो 12 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 और 13 चौकी 52, तो 3/13। देखिए आपका राइट आंसर ए नंबर 3/13। अगला, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। एक ऐसा लॉटरी है जिसमें 8 गो में पुरस्कार रखल है और 16 गो खाली है, तो टोटल कितना? 8 गो और प्लस 16 गो, तो टोटल कहेंगे भैया 24। कितना हो गया? 24। टोटल परिणाम आपका क्या हो गया? 24। अब क्या कहा? पुरस्कार पाने की प्रायिकता, तो पुरस्कार मिलेगा 8 गो में ना, 8/24, 8/24, 8 1 8, 8 3 24, आपका राइट आंसर 1/3, देखिए ऑप्शन बी में है। चलिए अगला, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 से लेकर 20 तक लिखा गया है, 20 गो टिकट है जिसमें 1 से लेकर के 20 तक जब लिखा गया है तो टोटल परिणाम आपका हो गया 20। टोटल परिणाम कितना हो गया बच्चा? 20। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, इनमें से एगो टिकट बिना देखे निकाल लिया। कहा बताइए टिकट पर 5 के गुणज की संख्या हो, तो टिकट पर जब 5 के गुणज की संख्या कहेगा, टिकट पर जब 5 के गुणज की संख्या कह रहा है, जब 20 तक है, कहां तक है बच्चा? 20 तक है। ध्यान दीजिए कहां तक आ गया? 20 तक, तो 5 से पढ़िए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 5 का गुणज वाला 4 गो टिकट होगा, क्या गो होगा? 4 गो, तो टोटल आपका जो हो जाएगा 4, और आपका टोटल टिकट है 20 गो, तो 4 1 4 और 4 5 20, तो हो जाएगा 1/5, आपका राइट आंसर बी, आपका राइट आंसर बी। अगला, एक थैले में 8 लाल गेंद, 2 काली गेंद और 5 सफेद गेंद, 8 2 10 5 15, टोटल कितना हो गया देखिए तो 15। टोटल कितना हो गया देखिए तो 15, इसको मिटा देते हैं। टोटल कितना हो गया आपका? 15। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, तो बताइए एक गेंद निकाला जाता है, यादृच्छा निकाला गया, उस गेंद के काला ना होने, इसका मतलब काला नहीं होगा। जब काला नहीं होगा तो ई 2 गो नहीं होगा, जब काला नहीं होगा तो ई 2 गो नहीं होगा, बाकी 8 और 5 13, तो ये 13 गुत हो सकता है, 13/15, आपका आंसर बी, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला, एक थैले में 3 उजले गेंद, 4 लाल गेंद और 5 काली गेंद है, 4 3 7 7 5 12, टोटल गेंद आपका हो गया 12। एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया, तो बताइए निकाले गए गेंद ना काला और ना उजला हो, ना काला हो ना उजला हो, देखिए ना काला हो ना उजला हो क्या? लाल। लाल के गो? 4 गो, 4 1 4, 4 3 12, 1/3, आपका राइट आंसर सी। चलिए अगला, इस पासे जिस पर
ए बी सी डी ई एफ लिखल है, सब लिखल शब्द के अलग अलग है, ए बी सी डी ई एफ, तो टोटल हो गया मुन्ना 6 गो। के हो या बाबू 6 गो। तो क्या बताइए, एक बार फेंका गया ए प्राप्त हो, तो ए तो एक के बार ना है, ए आपका एक ही बार है, तो हो गया 1/6 आपका आंसर। एक प्रश्न इसमें आता जो हमने अभी के क्लास में पढ़ा था कि ए 2 बार लिख देता है, तो ए आने के लिए कहता है तो 2/6 हो जाता है, लेकिन यहाँ ए एक ही बार है, तो आपका आंसर 1/6 हो जाएगा। अगला सवाल, एक थैले में 3 उजले गेंद, 4 लाल गेंद और 5 काली गेंद है, तो 4 3 7 और 5 12, आइए 12 हो गया। अब क्या कहा, सवाल रिपीट हो गया बच्चों। चलिए अगला सवाल यहां पर है 19 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रक्रिया। जब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 2, अब पट आएगा, चीत आ जाएगा, पट आ जाए तो एक के बार आता है, 1/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, राइट आंसर ए। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहा, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, सही सिक्का, बढ़िया सिक्का, कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया, 2 गो हेड आने की प्रक्रिया, कम से कम 2 गो हेड आने की प्रक्रिया। तो सिक्का को जब उछाला गया, जब 3 सिक्का को उछाला गया, तो टोटल परिणाम आपका मुन्ना 8, कितना हो गया 8। अब का 2 हेड आ जाए, क्या आ जाए, 2 गो हेड आ जाए। अब देखिए कैसे आएगा 2 गो हेड, हेड हेड हेड, ठीक, टेल टेल टेल, हम 8 लिख देते हैं, आपका ध्यान दीजिएगा, हेड टेल हेड, ठीक, टेल हेड टेल, ठीक, ये एक तरह से हुआ। अब आइए हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, ठीक। तो आपको क्या कहा, पट सॉरी हेड आने के लिए 2 गो हेड, तो देखिए 2 गो हेड किसमें किसमें आ रहा है, तो कम से कम 2 गो हेड, तो कम से कम 2 गो हेड, 1 2 3, ठीक, तो कम से कम 2 गो हेड इसमें तो आया, 3 भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, तो 4/8, इसको काट दीजिए, 4 1 4 और 4 दूनी 8, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2। चलिए अगला, एक साथ 2 पासा को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 हो जाए, ठीक है। एक पासा को जब उछालेंगे, अब का उसका जोड़ कितना हो जाए नूनू, उसका जोड़ हो जाए 7, क्या हो जाए 7। जब 2 को उछालेंगे तो टोटल हो गया आपका 36, दिख रहा है ना। चलिए अब क्या कहा, जोड़ 7 हो जाए, तो 7 कैसे कैसे हो सकता है बाबू, 1 + 6 कहेंगे जी सर, 2 + 5 जी सर, 3 + 4 जी सर, 4 + 3, अरे भाई क्या बात है, खत्म, जा जा जा, हाँ ठीक है। चलिए 4 + 3 7, अच्छा उसके बाद 5 + 2 7 और 6 + 1 7। अब कोई सिस्टम नहीं है कि आपका 7 आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 तरीका से आ सकता है, 6 1 6 6 6 के 36, तो आपका हो जाएगा 1/6। कहाँ गया रे मुन्ना, यहाँ 1/6, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये देखिए 0 0 0 1.1, 1 से बड़ी हो गया तो ये आपका नहीं होगा, राइट आंसर आपका ए। चलिए अगला, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर, एक साथ 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। जब एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो टोटल हो जाएगा 4, कम से कम 1 हेड आ जाए, तो जैसे सिक्का को उछालेंगे नूनू तो आ सकता है आपका टेल टेल, ध्यान दीजिएगा, आ सकता है टेल हेड, आ सकता है हेड हेड, आपका आ सकता है हेड टेल। तो बात का कि हेड आवे तो हेड आया इस पर इस पर इस पर, तो टोटल हो गया 3/4। इरंकवा कहाँ है, इरंकवा आपका डी में है, आपका राइट आंसर 3/4। अगला सवाल देखिए क्या कहा,
अगला सवाल कहा गया, एक थैला में 6 काले गेंद 8 उजले गेंद हैं। यदि कोई आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता, टोटल गेंद हो जाएगा 8 6 14, नीचे हो गया 14। उसके बाद कहा गेंद निकाला गया, वह गेंद कैसा हो, उजला हो, उजला गेंद 8 गो, तो ये हो जाएगा 2 से काट देंगे, 2 चौकी 8 और 2 सत्ती 14, हो जाएगा आपका 4/7, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देख लीजिए मुन्ना, 60% ही हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन 3.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि 3 से ये 3.5 आ गया, 1 से बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। इन्हें सोचिएगा ये होगा, क्या होगा, ए होगा। जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा बात सही है। कोई घटना अगर ई है तो उसका कौन सा बात सही है, ध्यान दीजिए। कहा कि ई का मान -1 हो, जो गलत है। ई का मान जो है 1 से छोटा हो जाए, ई का मान 1 से छोटा हो जाए, ई का मान 0 से बड़ा हो जाए, ई का मान 1 हो जाए। किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है, कौन सा सही है। माइनस में तो नहीं होगा, कोई घटना अगर घटित हुआ है तो ई का मान 1 से बड़ी हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और ई का मान कह रहा 0 से छोटी हो जाए, ई भी नहीं होगा। तो ई का मान क्या हो सकता है, 1 के बराबर, 1 के बराबर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए अगला सवाल, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो 1। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। जैसे माइनस, देखिए फटाक से मार दीजिए, नहीं है। 52 ताशों की एक गड्डी से को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह हो, तो काला रंग का बादशाह मतलब किंग होवे करता है 4 गो, क्या होता है 4 गो, 2 गो होता है लाल और 2 गो होता है काला, 2 गो होता है लाल और 2 गो होता है काला। तो यहाँ पर क्या कहा कि काला रंग का हो, काला रंग का 2 गो, टोटल हो गया आपका पत्ता 52 गो, 2 1 का 2 और 26 दूनी 52, 1/26 हो जाएगा। देखिए है कि नहीं है, ये है, होवे करेगा। अगला, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा पर जो आपका अंक है 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या कौन कौन, 2 4 और 6, टोटल 3 गो। और टोटल जब फेंकते हैं पासा को एक बार तो 6 परिणाम, 3 दूनी 6, 3 1 का 3, हो गया 1/2। आपका राइट आंसर डी। अगला, 2 पासा को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों की ऊपरी सतह एक ही संख्या आने की प्रायिकता, एक ही संख्या आने की प्रायिकता, जब 2 पासा को फेंकेंगे तो 36, एक के संख्या आए अर्थात 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। तो ये तरह जब बात करेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 तरह का परिणाम आ सकता है। तो 6 का 6 6 के 36 हो गया आपका 1/6। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो तो निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। तो अभी तुरंत ऐसा हमने बताया कि अगर घटना ई है तो 0 से छोटा आकार नहीं होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि ई जो है 1 से बड़ा होगा, ई भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ई जो कहा गया, देखिए -1 के बराबर कह रहा है, ई भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए क्या कहा, प्रोबेबिलिटी क्या कहा, प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा। आपका आंसर हो गया डी, आपका आंसर हो गया डी डी डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब हुआ 0 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ 1 से छोटा या 1 के बराबर।
चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुत बार सवाल दे दिया, ये 2.5 नहीं होगा क्योंकि 1 से बेसी है ना, अधिक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बड़ा परेशान कर रहा है सवाल भाई। तो देखिए यहाँ 7/6 नहीं होगा क्योंकि ऊपर में बड़ा है और नीचवा में छोटा है, ऊपर बड़का और नीचवा में छोटका, ये नहीं होता है ना। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे पर 5 आने की प्रायिकता। यदि दो पासा को फेंकेंगे तो 36, जब दो पासा को फेंकेंगे 36 और दोनों पर खाली 5 प्राप्त हो तो 5 5 एक के बार आ सकता है, तो 1/36 आपका राइट आंसर बी, आपका राइट आंसर बी। अगला सवाल, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P, कोई घटना घटी तो उसका प्रायिकता P, तो इसके नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। कोई घटना घटा तो P और घटना घटित नहीं हुआ, अगर हम मान लिए जा कि कोई घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, इसका मान दे दिया P, इसका मान क्या दे दिया है P, समझिएगा इसका मान क्या दे दिया है P, तो आपको क्या कर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नहीं है ना, तो 1 में घटा दीजिए P, तो हो जाएगा 1 - P। कहाँ है रे, यहाँ बी नंबर में देखिए 1 - P है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो शीर्ष या चित आने की प्रायिकता 2 गो पर चित आ जाए, क्या आ जाए 2 गो पर चित आ जाए। तो 2 सिक्का को फेंका गया तो ऊपर नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 गो पर चित आ जाए। देखिए तो 4 परिणाम में हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। जब 2 बार जब आपको कह रहा है चित मतलब हेड, तो 2 बार तो 1 के बार आया है, तो 1/4 आपका राइट आंसर डी। चलिए अगला, दो पासे एक साथ उछाले गए, दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 पासा जब एक साथ फेंकेगा तो 36, दोनों पर 1 के संख्या आए अर्थात 1 1 2 2 और अरे क्यों लिखा रहा है 2 2 और 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आ जाए, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 6 6 4 के 36, 1/6 राइट आंसर सी। यदि किसी संख्या की यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना होता है 1 में घट जाता है। तो पूरा घटना अगर मान लिया जाए घटना आपका P है, घटना आपका P है, तो इसका पूरा घटना जो होता है 1 में घट जाता है, 1 में, क्योंकि पूरा घटना का योग जब 1 होता है तो एगो है ही है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 में घट जाएगा। तो देखिए आपका कहाँ है ऑप्शन आपका डी, P 1 - P। अगला, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम माना कम से कम मान 0 होता है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, पासा को एक बार जब फेंकेंगे तो टोटल परिणाम 6, विषम संख्या आपका 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, तो टोटल परिणाम 3 हो गया, 3/6, 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 राइट आंसर सी। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो मैच हारने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ विन माना जीतना, ये हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी आपको क्या कहा लॉस हो गया, हार गया, तो 1 में आपको घटा दीजिए, प्रोबेबिलिटी विन कितना है 0.7 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 1 में 0.7 घट जाएगा, तो हो जाएगा 0.3। आपका आंसर कहाँ है नुनुरे, ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको तोड़िए, पहले 0.3 आया, इसके नीचे 1 लगाइए, 10 उड़ा दीजिए, हो गया 3/10। अब तो मिल गया 3/10। चलिए, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता फिर वही कीजिए, 1 में आप 0.4 को घटा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस मतलब हार जाना, लूज हो जाना, सॉरी लॉस नहीं लूज मतलब हार जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 में घट जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। ऐसा आपका कहाँ है, ऐसा आपका सी नंबर में है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दो सिक्के की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आए, एक भी हेड नहीं आए, तो इसका मतलब 2 सिक्का उछाला गया तो खाली टेल आ गया, शीर्ष नहीं आया। जब शीर्ष नहीं आया तो टेल आया, टोटल परिणाम 4 और टेल के बार आ सकता है 1 बार, तो आपका राइट आंसर 1/4 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो देखिए ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऊपर छोटा बड़ा हो सकती है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका,
अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्ती, जैसे 52 कहे, नीचे लिखिए 52, फेंटी गई है एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, हुकुम के पत्ता, ध्यान दीजिए बच्चों, हुकुम कहते हैं कालापन को, हुकुम किसको कहते हैं, हाँ हुकुम कहते हैं कालापन को, ठीक है। तो कालापन होता है 4 गो, कालापन के वो, इसमें तो रंग की बात नहीं कहा, हुकुम का पत्ता निकले तो हुकुम का पत्ता 4 गो, हुकुम के वो होता है नो 4 गो, याद रखिएगा, हुकुम के वो होता है 4 गो, तो 4/52, 4 1 4, 13 चौकी 52, 1/13 कहीं है रे, हुकुम का, ओहो सॉरी, हुकुम का इक्का कह रहा है, ओहो सॉरी, ठीक है, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, सॉरी माफ कीजिए गलती हो गया। चलिए, हुकुम का पत्ता होता है 4 गो, ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि हुकुम का इक्का होना चाहिए, इक्का होवे करता है 4 गो, इक्का के गो होता है 4 गो, इक्का के गो होता है 4 गो। अब 4 गो जो इक्का हुआ, 4 गो में से क्या हुआ, एगो हो गया आपका लालपन, एगो क्या हो गया लालपन, और एगो हो गया आपका कालापन, कालापन जिसको कहेंगे हुकुम, है ना, फिर एगो हो जाएगा ननू चीड़ी, क्या हो जाएगा चीड़ी, और एक तो हो जाता आपका क्या कहते हैं उसको, डायमंड जिसको कहते हैं ठिकरी, है ना, उसको क्या बोला जाता है, ईंट, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, ईंट। तो ये आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पूछा हुकुम का इक्का, तो टोटल पत्ता आपका है 52, और हुकुम का पत्ता के गो, एक के गुण हुआ, तो 1/52, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर सी। निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बड़ी परेशान कर रहा है रे, ऊपर लम बड़ा देखो यहाँ, नीचे लम छोटका, हो जाएगा आंसर सी, आंसर सी। अगला, यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। कोई भी घटना अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इसका पूरा घटना अगर कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश है, तो दोनों का योग आपका 1 होता है। इरंकुआ देखिए कहाँ लिखल है, इरंकुआ लिखल आपका ऑप्शन सी में है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, जब पासे को हम फेंक देंगे तो पासा में फेंकने पर 6 परिणाम आ सकता है, तो इस पर आता है 1 2 3 4 5 और 6 का 2 नए आए, 2 नहीं आए तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, तो टोटल परिणाम देखिए हो गया 5, तो हो गया 5/6, आपका राइट आंसर सी। अगला सवाल, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, 3 सिक्का, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तीनों पर एक के परिणाम आ जाए। देखिए तीनों पर एक के परिणाम आने का 2 तरीका, चाहे टेल 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 आ जाए या आपका हेड 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 आ जाए, यही एक परिणाम हो सकता है। ये टोटल हो गया आपका 2 गो, तो जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम होता है 8, कितना होता है 8, और ये हो जाएगा टोटल 2, 2 1 2, 2 चौकी 8, आपका आंसर हो जाएगा 1/4। यदि प्रोबेबिलिटी ई 0.05 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा, बस निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 में घटा दीजिए 0.05, आपका हो जाएगा 0.95, देखिए कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 0.95। अगला सवाल है, एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 हरा गेंद और 5 सफेद गेंद है, एक गेंद निकाला गया, गेंद ना लाल हो और ना सफेद हो, ध्यान दीजिए, तो 7 और 8 15 5 20, टोटल गेंद हो गया 20 गो। अब कहा कि लाल ना होती कट गया, सफेद ना होती कट गया, बचा कौन, हरा, 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2/5, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आज का आखिरी सवाल है बच्चों, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासे के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 हो जाए, योग कितना हो जाए, 9 10 हो जाए, ठीक है, 10 होगा तभी जब एक पर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 4 और दूसरे पर 6, 10 हो गया, एक पर हो गया 5, दूसरे पर 5 तो भी हो गया 10, एक पर हो गया 6 और दूसरे पर हो गया 4 तो भी हो सकता है 10, तो ये आपका 3 तरीका से 10 हो सकता है, 3, और आपको क्या कहा गया, कितना पासा फेंका गया है, 2 पासा, तो बटा के नीचे हो जाएगा 36, 3 1 3 और 12 3 36, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/12, राइट आंसर सी। ठीक है बच्चों, तो आज आपने देखा
प्रोबेबिलिटी के क्लास को और आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा और मज़ा भी आया होगा कि क्या गजब तरीका से हम लोगों ने आज प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर दिया है ना। और आप लोग को ये उम्मीद रखना है कि इससे बाहर बच्चों एक भी प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं आएगा। अगर आपने 1 घंटा समय इस पर दे दिए तो आपका 4 से 5 नंबर आपका पक्का आपका अपना हो चुका है। और जहां आपको प्रॉब्लम हो तुरंत वीडियो को जाकर के देख लीजिए और बनाइए, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और क्लास में बने रहिए और जब जब आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत उसे क्लिक करके आप उसे देख लीजिए, वह आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद है। ठीक बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहिए। मेरा आशीर्वाद प्यार आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।